Well, we have already discussed on how to get admission with the low grades. Well, check out this video for that. But now we are back to the basics. Basics मतलब कि एक इटालियन यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, उसके लिए कुछ प्रो टिप्स हम लेकर आए हैं. Yes, and stay till the end because we have a bonus tip for you. So watch till the end of this video. Okay, point number one or tip number one. The very first step here is of relevant background. Relevant background मतलब क्या? Let's suppose आपने 12th में या आपके बैचलर्स में कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट हैं आप, आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा है एंड यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ बीटेक डिग्री या आप मेडिकल के किसी कोर्स में जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ मिस्टेक. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जो आपका लास्ट एजुकेशन का बैकग्राउंड है, आप उसी फील्ड में आगे भी जाएं. सो इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स, गो फॉर बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज या कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज. आपका PCM PCB कोई कोर्स रहा था पहले, देन यू कैन गो फॉर मेडिकल और बीटेक. सो मेक श्योर यू आर गोइंग इन टू अ रिलेवेंट बैकग्राउंड बिकॉज इस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं आता है. सो प्लीज फॉलो दिस स्टेप व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी. पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑफ अप्लाई इन द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल में क्यों अप्लाई करना चाहिए? वेरी फर्स्ट रीजन हियर इज ऑफ नंबर ऑफ सीट्स. अभी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अभी खाली है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर लाइक टेकिंग स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी. सो फर्स्ट कॉल में नंबर ऑफ सीट्स हैं आपके पास, दैट मीन्स चांसेस आपके ज़्यादा हैं अभी एक्सेप्टेंस आने के. अलॉन्ग विद दैट प्रेफरेंस मिलेगा आपको. क्यों? बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑल्सो वॉन्ट टू फुलफिल देयर सीट्स. यूनिवर्सिटी तो चाहती है ना कि हम एडमिशन दें. सो इन दैट सिचुएशन एक प्रेफरेंस मिलता है आपको. सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड टिप टू गो इन द फर्स्ट इनटेक और द फर्स्ट कॉल of the university. Along with that, as the second call comes out या थर्ड कॉल यूनिवर्सिटी का अगर आता है, सो ऐसे में जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ेगी, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दैट यूनिवर्सिटी डिक्रीजेस. सो एज द एडमिशन इंक्रीजेस, द नंबर और द चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन डिक्रीजेस. सो इट इज़ बेटर कि बी एन अर्ली एप्लीकेंट, जल्दी अप्लाई करिए सो दैट यू डोंट रन इनटू द रिस्क ऑफ बीइंग डिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी. सो इट इज़ बेटर टू अप्लाई इन द फर्स्ट कॉल. पॉइंट नंबर 3 और टिप नंबर 3 इज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यू हैव वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल्स इन द वर्ल्ड. आपकी एजुकेशन वर्ल्ड में बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपका एजुकेशन सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, योर ओवरऑल प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट इफ यू डजंट फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फिट नहीं होते हैं, तो आपकी प्रोफाइल कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल बी रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी और एक्सेप्टेंस आपको नहीं आएगा. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को प्लीज़ फॉलो करें. इवन इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोफाइल, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू फॉलो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच एवर यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर. पॉइंट नंबर 4 हियर इज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग SOP और मोटिवेशन लेटर. नाउ यू में से कि ये तो हर कोई बताता है, बट आप ये समझिए कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आप कोई चेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं. यू कैन नॉट चेंज योर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स. नहीं, आपके कोई बर्थ सर्टिफिकेट में, डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते. बट व्हेन यू राइट एन SOP, एक चांस आपके पास है कि जैसा आप SOP दिखाएंगे वैसा दिखेगा आपका SOP. आप अच्छा बनाएंगे, दैट वुड बी अ गुड पॉइंट. सो हियर द टिप इज कि एक बहुत अच्छा SOP बनाइए. क्यों? क्योंकि इसमें आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर सकते हैं. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास पूरे राइट्स है. द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग गुड इन योर SOPs, द चांसेस इंक्रीजेज. अब अच्छा SOP क्या होता है? उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा फर्स्ट में, फॉलोड बाय आप इस कोर्स के लिए क्यों जा रहे हैं, आपको ये डिफाइन करना है, और ये कोर्स आप इटली से ही क्यों करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहते हैं, ये प्लीज़ डिफाइन करिएगा. एंड दिस विल मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड SOP टू अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी. नंबर 5, इट्स अबाउट यूरोपास CV. एक अच्छा CV बहुत मैटर करता है. अब इस CV में मेक श्योर यू ऑलवेज मैंशन अबाउट योर ईयर ऑफ कंप्लीशन. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हमने CVs देखे हैं, दे डू नॉट मैंशन देयर ईयर ऑफ कंप्लीशन या उनके परसेंटेज कितने थे, क्या ग्रेड्स थे, क्या CGPA या जो भी है. प्लीज़ मेंशन दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स इन योर CV एज वेल. उस फॉर्मेट में ये ऐड करिए.
अलॉन्ग विद दैट आपके CV में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइक अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है आपने, इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इवेंट्स, मे बी स्पोर्ट्स और समथिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करिए आप, क्योंकि अदर देन एजुकेशन दीज आर द थिंग्स दैट विल कन्विंस द यूनिवर्सिटी दैट दिस स्टूडेंट इज गुड इन अदर फील्ड्स टू. सो एनी टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, add these in your CV. Point number 6, the most important question. Is IELTS mandatory? ये IELTS optional है, mandatory है. What is this? Now in this situation, if it is mandatory for your university, for your course, तो फिर तो आपको IELTS देना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. And you need to get around 6 bands, that is considered good. Like that is average, you need to have like 6 bands. Along with, if you have like option to not go for IELTS, आपकी यूनिवर्सिटी अगर ये बोलती है कि ये ऑप्शनल है, आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट वी रिकमेंड यू टू गो विद द IELTS. आप IELTS के एग्जाम फिर भी दीजिए. रीज़न, बिकॉज एज द कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीजेज, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा. उस कॉम्पिटिशन में आप स्टैंड आउट कैसे होंगे? एक IELTS के एग्जाम की वजह से भी एक हो सकता है. दिस विल बी वन ऑफ द फैक्टर जब आपको कंपेयर किया जाएगा किसी और स्टूडेंट की प्रोफाइल से. सो इवन इफ इस यूनिवर्सिटी को IELTS की एज मैंडेटरी फील्ड में नहीं था वो, बट स्टिल आपने IELTS दिया होगा, तो दे विल गिव यू मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर टू एनी अदर स्टूडेंट हु हैज़ नॉट गिवन IELTS एग्जाम. सो येस, इवन इफ इट इज़ ऑप्शनल, please we recommend you to go with the IELTS exam for the same. Now here is the special bonus tip for you. bonus tip क्या है? जैसे हमारा सेकंड पॉइंटर था, अप्लाई अर्ली इन द यूनिवर्सिटी, या फर्स्ट कॉल में अप्लाई करिए. इसमें एक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्या कि अर्ली अप्लाई करने का ये एडवांटेज है दैट यू विल हैव टाइम टू फुलफिल द कंडीशंस. कंडीशंस कैसे हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी बोल सकती है कि आपने IELTS नहीं दिया है, तो आप IELTS का एग्ज़ाम दीजिए. या तो फिर उनका हो सकता है दे मे आस्क यू अबाउट योर पोर्टफोलियो, सो यू मे नीड टू शेयर योर पोर्टफोलियो. या इन सर्टेन कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि LOR जो होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो जो है आपको आपकी यूनिवर्सिटी के उस प्रोफेसर से बनवाना है जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर आर्ट रिलेटेड कोर्स, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपका जो LOR अभी तक आपने बनवाया था, इट शुड बी रिलेटेड टू आर्ट्स ओनली. सो आपको वो LOR बनाने का भी टाइम मिलेगा. ऐसी जो भी छोटी मोटी कंडीशंस जो यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने रखती है, इन यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन को पूरा करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा इफ़ यू अप्लाई अर्ली. सो डेडलाइन से पहले आपके ये सारे काम टाइमली हो जाएंगे. नाउ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि जल्दी से जल्दी कैसे अप्लाई किया जाए, जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, बिकॉज इन सम यूनिवर्सिटीज एडमिशंस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड. सो स्टार्ट योर प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल. जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर टुडे. सो दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो. होप you will like it. Just follow these crucial tips while applying for any of the Italian university. Now along with this was all in this small video, and for more such videos check out the I button. And yes, thanks for watching.